फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद शहबाज, आप देख रहे हैं स्टूडियो शहबाज सर। आज बात करेंगे बीपीएससी के बारे में कि आप लोग जानते हैं कि बीपीएससी का जो परीक्षक ये है वो उन्होंने अपना डेट घोषित किया है कि 19 या 20 तारीख को विज्ञापन आएगा। 25 या 26 तारीख से आप लोगों का बीपीएससी टीआरई 4 के लिए जो अप्लाई होगी वो शुरू होगी। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि वो जो 25-26 से जो आपका अप्लाई डेट आने वाला है उससे पहले आप क्या करें, उससे पहले आपको कौन कौन सी काम कर लेनी होगी। जैसे कि आप लोगों ने वीडियो में देख चुके हैं पहले ही कि ओटीआर पहले बनाना चाहिए। तो क्या सिर्फ ओटीआर ही बनाना चाहिए या इसका आगे कुछ करना होगा, इसके बारे में बात करेंगे। चलिए आज बात करते हैं। देखिए, बीपीएससी टीआरई 4.0 ओटीआर क्या है, प्रोफाइल क्या है, क्या प्रोफाइल अपडेट होगा, बीपीएससी अप्लाई कैसे होता है, बीपीएससी एडीओ वाला क्या करे, इन सवालों के ऊपर आज हम बात करेंगे कि इनमें से बहुत कोई अभी भी कंफ्यूजन में है कि हमको तो ओटीआर बनाना होगा। तो आप देखते हैं कि क्या बीपीएससी ईडीओ वाला जो भरा है उसको फिर से बनाना होगा या नहीं, इसके बारे में आज बात करते हैं। चलिए, ओटीआर क्या है। ओटीआर का मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन। बीपीएससी आप कोई भी आप बीपीएससी की तरफ से अगर कोई भी एग्जाम देने जाएंगे, चाहे टीआरई 4 हो, रियल वाला बीपीएससी हो, बीपीएससी ईडीओ हो या बीपीएससी से जो भी एग्जाम लिया जाएगा, उनमें से आपको कोई भी एग्जाम हो, आपको ओटीआर बनाना जरूरी है, नेसेसरी है। जब तक ओटीआर नहीं बनेगा आपका आगे की प्रोसेस नहीं होगी। ओटीआर कहने का मतलब आपका नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, मैट्रिक कब किए हैं, मैट्रिक का रोल नंबर, मैट्रिक का मार्क्स कितना नंबर है, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ब्लड ग्रुप, ये सब देके जब एक फाइनल सबमिट करते हैं उसको ओटीआर कहते हैं। वो आपका कभी नहीं बदलेगा। इसलिए ओटीआर बनाते समय आप ध्यान दीजिए कि कोई किसी का ऐसा है कि मैट्रिक में मम्मी का नाम तो ठीक है लेकिन इंटर में गलत हो गया, मैट्रिक में पापा का नाम तो ठीक है लेकिन इंटर में गलत हो गया, मैट्रिक में अपना नाम तो ठीक है लेकिन इंटर में गलत हो गया। वो क्या करे, तो वो मैट्रिक के हिसाब से ही भरे। ये जब ओटीआर जब बनाएंगे वो 10th का डॉक्यूमेंट देख के भरे, आगे आप इंटर को सुधार लीजिएगा, हो जाएगा। लेकिन ये जब ओटीआर बनाएंगे 10th को देख के भरे, क्योंकि ये ओटीआर एक बार बनने के बाद दोबारा नहीं बनेगा। और ये बात समझ लीजिए, एक बार बन जाने के बाद दोबारा नहीं बनेगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक ही बार बनेगा। प्रोफाइल क्या है, जब आपका ओटीआर बन जाएगा, बहुत कोई अभी इस बात पे कंफ्यूजन है कि ये ओटीआर तो बना लिए, क्या प्रोफाइल और ओटीआर एक जैसा है, क्या अलग है? ओटीआर अलग है, प्रोफाइल अलग है। प्रोफाइल कहने का मतलब ओटीआर तो बना लिए, ओटीआर बन गया, वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो गया। अब प्रोफाइल जो बनेगा, ये प्रोफाइल कहने का मतलब है कि प्रोफाइल ऐसा है कि ओटीआर बनाने के बाद आपको प्रोफाइल कहने का मतलब आपका वर्ड डॉक्यूमेंट, यानी कि आपका मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, पीजी, डीएलएड, बीएड, सीटेट, एसटेट, और भी अगर आप कुछ करके रखे हैं, बीटेट या अलग कुछ और कोर्स किया हुआ है आपके पास, तो वो सारा इसमें उसको बोलते हैं प्रोफाइल। उसको अपडेट करना होगा आपको। अपडेट करने का मतलब आप ये समझिए, बीपीएससी का ऑनलाइन जब आएगा तब आएगा, जब आना है वो तो आएगा ही। लेकिन प्रोफाइल का मतलब है आपका सारा डॉक्यूमेंट ओके होना चाहिए, एनसीएल, निवास, जाति, ये सारा ओके होना चाहिए, तब जाके आपका प्रोफाइल बनेगा। प्रोफाइल बन गया, जब प्रोफाइल आपका हो गया, आप मान लीजिए कि आपका प्रोफाइल भी कंप्लीट हो गया, इतना डॉक्यूमेंट लेकर आप आए हैं। आप पहले जान लीजिए, मैट्रिक का मार्कशीट, इंटर का मार्कशीट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट, यानी आप अगर पीजी किए हुए हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन का मार्कशीट, मार्कशीट के साथ सर्टिफिकेट होना चाहिए, या तो सर्टिफिकेट या प्रोविजनल सर्टिफिकेट, मैट्रिक का सर्टिफिकेट या प्रोविजनल सर्टिफिकेट, इंटर का सर्टिफिकेट या प्रोविजनल सर्टिफिकेट, आपका ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट या प्रोविजनल सर्टिफिकेट, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट या प्रोविजनल सर्टिफिकेट, ये होना जरूरी है। जब ये सब हो जाएगा तो आप प्रोफाइल में आप बना सकते हैं। सीटेट के लिए वो जो मार्कशीट आ जाता है, या डिजी लॉकर में जो मार्कशीट आता है उसके, क्योंकि एक चीज़ जानिए, और ये मार्कशीट के साथ बहुत कोई सोचते होंगे कि क्या नेट वाला मार्कशीट आ गया तो क्या हो जाएगा, नहीं होगा। क्योंकि इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप देखते हैं कि उसमें रहता है कि इशू डेट कब वो मार्कशीट को इशू किया गया, तो वो जरूरी है, इस बात को ध्यान रखें। इसके बाद बीपीएससी अप्लाई कैसे करें, जब आप प्रोफाइल बना लेंगे, जब आप मान लीजिए, मैं आपको एक सिस्टम से दिखा रहा हूं, ये हो गया आपका ओटीआर, इसके बाद होगा प्रोफाइल, इसके बाद होगा प्रोफाइल, इसके बाद बनेगा आपका व्यू प्रोफाइल। व्यू प्रोफाइल, इसमें आप देख पाएंगे कि आपका सारा चीज सबमिट हो गया। इसके बाद नीचे आपका लाइन खुल जाएगा कि आप किसके लिए करना चाहते हैं, ऐसा करके लाइन खुलेगा आपका बीपीएससी टीआरई 4, यानी बीपीएससी टीआरई 4.0, इस तरह का खुलेगा आपका टीआरई 4.0, या दूसरा कुछ खुलेगा आपका एईडीओ, इस तरह का खुलेगा आपका एईडीओ, इस तरह का खुल जाएगा। तो ये आप समझिए कि ये इतना होने के बाद आपका जो भी बहाली आते रहेगा, आपका नीचे लिंक खुलते जाएगा,
कहने का मतलब आपको बार बार उसके लिए आपको फिर से डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करनी होगी, एक बार कर लेंगे वो खुलते जाएगा। जो भी बहाली आएगी बीपीएससी की तरफ से आप उसमें भर पाएंगे। इसलिए वो कह रहा है कि प्रोफाइल और ओटीआर बना लीजिए। ओटीआर नहीं बदलेगा, प्रोफाइल बदलते रहेगा। अब दूसरी बात, जो लोग एईडीओ का फॉर्म भर चुके हैं उसको क्या फिर से ओटीआर बनाना होगा? तो उसको फिर से ओटीआर बनाना नहीं होगा, उसको फिर से प्रोफाइल भी बनाना नहीं होगा, लेकिन उसको प्रोफाइल को अपडेट करना होगा। जैसे आप जब एईडीओ वाला में भरे थे तो उसमें आप डीएलएड, सीटेट या बीएड, सीटेट, एस्टेट या वो सब डॉक्यूमेंट तो आप नहीं दिए थे, तो उसको तो अपडेट करना होगा ना। अपडेट के लिए आप एक प्रोसेस है, तो आप खुद भी कर सकते हैं। आप अगर जानते हैं कि नहीं हम नहीं कर पाएंगे, किसी कैफे के पास जाएंगे, तो आप लोग हसीब को जानते ही है, हसीब डिजिटल जोन। आप श्योर जानते हैं कि हसीब डिजिटल जोन है, उससे आप कॉन्टेक्ट कीजिए, उसका नंबर ले लीजिए 9523, उसका ले लीजिए नंबर 9572970525, ये इसका नंबर है। आप उनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, वो इसके बारे में आपको बेटर बता पाएंगे कि आपके प्रोफाइल अपडेट कैसे होता है, उसके लिए क्या क्या चाहिए। जैसे आप जान लीजिए ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपका खोना नहीं चाहिए, उसमें फिर से मैसेज जाएगा तभी प्रोफाइल अपडेट होगा, नहीं तो आप प्रोफाइल अपडेट ही नहीं कर पाइएगा, आपका वैसे ही रह जाएगा जिंदगी भर। तो ये चीज़ हमेशा आप चूज करके दीजिएगा, जो ईमेल आईडी दीजिएगा और मोबाइल नंबर वो लाइफ टाइम आपके पास चलेगा, क्योंकि जब आप प्रोफाइल को अपडेट कीजिएगा मोबाइल नंबर ईमेल आईडी आपका नेसेसरी है। तो आप हसीब से कांटेक्ट करके सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि वो ऑनलाइन करने उसको हैबिट हो चुका है, वो गलती नहीं होनी चाहिए। इसलिए आप अगर अपने से करते हैं कुछ मिस्टेक रह गया तो वो आप ही फंसेंगे, तो इसलिए उसके पास जाकर कर लीजिए तो अच्छा रहेगा। फिर बीपीएससी का जब ऑनलाइन बीपीएससी का TRE4 का जब डेट आ जाएगा, जैसे आप लोग जानते हैं 25-26 को ऑनलाइन का डेट आएगा, तो उस समय कुछ नहीं करना है, ये सब जब क्लियर रहेगा तो आगे का प्रोसेस करना है। और आप जैसे देखे होंगे कि ये अगर ओटीआर और प्रोफाइल पहले बना लेते हैं, जैसे आप देख रहे थे कि ये जो हम ओटीआर के बारे में बोल रहे थे कि ओटीआर का क्या है, तो आप जैसे जानते हैं कि जब ये एडीओ वाला अप्लाई कर चुके हैं या जो भी है, जब इसका डेट आ जाएगा बीपीएससी का, जब डेट आ जाएगा तो आपको बीपीएससी का इसमें वेबसाइट में, या फिर आप जानते हैं कि जो एक वीडियो वायरल हो रहा है तो उसमें बीपीएससी के जो परीक्षक ये है तो खुद कहा है कि आप ओटीआर और प्रोफाइल पहले बना लें, ओटीआर और प्रोफाइल पहले बना ले। कारण क्या है, जब बीपीएससी का अप्लाई डेट आ जाएगा, TRE4 का जब अप्लाई डेट आ जाएगा, जब TRE4 का अप्लाई डेट आ जाएगा तो उस टाइम आप क्या जानते हैं, भीड़ बहुत होगी, सब कोई उस अप्लाई में जाएगा और सब कोई फिर ओटीआर बनाएगा, फिर प्रोफाइल बनाएगा, तो साइट काम नहीं करेगा। तो आप पहले ही ओटीआर और प्रोफाइल को बना लीजिए, उस टाइम जब अप्लाई डेट आएगा तो सिर्फ आपको TRE4 का अप्लाई करना है। 15 से 20 मिनट का टाइम लगेगा, उसमें जो फिर आपका चूज करना है। जैसे इस बार चेंजिंग है, अब हमेशा जानते हैं कि बीपीएससी का जब फॉर्म भरते हैं तो पहले पूरा प्रोसेस होता है, बाद में पेमेंट होता है। इस बार आपको पेमेंट पहले कटाना पड़ेगा, पहले पेमेंट होगी उसके बाद ऑनलाइन होगा। इस बार पूरा 38 डिस्ट्रिक्ट ही इस बार चूज करना पड़ेगा आपको, पहले 3 डिस्ट्रिक्ट चूज करने का ऑप्शन देता था, इस बार पूरा का पूरा 38 डिस्ट्रिक्ट ही चूज करना है आपको अगर जॉब लेना है तो, तब जाकर होगी। इस तरह का कोई जैसे आया इस तरह का हम बताए आप लोगों को। आप अगर करना चाहते हैं या खुद नहीं कर पाइएगा तो हसीब से जरूर कांटेक्ट कीजिए, वो आपको सारा चीज बता पाएंगे कि कैसे कैसे है। ठीक है, थैंक यू।